और रोजे का एक बदला मैं आपको बता दूं, एक सवाब बता दूं। जन्नत में 8 दरवाजे होंगे। रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि जन्नत के 8 दरवाजों में अल्लाह ताला ने एक गेट अलग से बनाया। उन 8 दरवाजों में एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए बनाया गया और उस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। उस दरवाजे से रोजेदार लोग जाएंगे, उस दरवाजे से 14-14 घंटे भूखों प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने वाले जाएंगे। शाम हो गई, इफ्तार का टाइम आ गया। आप मार्केट में घूम रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। अगर आपको मालूम है कि इफ्तार का टाइम 6 बजे है, कोशिश ये कीजिए 5:30 बजे घर आ जाइए। बीवी से कह दीजिए तुझे जो भी इफ्तार का आइटम बनाना है तू आधा घंटा पहले बना के आराम से बैठ जा। इफ्तार के आधा घंटा पहले बीवी बच्चों को लेकर के बैठ जाइए। और ये बड़ा कीमती वक्त है, ये दुआओं का वक्त है, ये अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल करवाने का वक्त है। अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठ करके दस्तरखान पे बैठ करके अल्लाह से दुआएं कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रोजेदार इफ्तार के टाइम दुआ करता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती है। आपने फरमाया तीन दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। 3 दुआएं अल्लाह ताला क्या रिजेक्ट नहीं होती हैं। दावतुल वालिदी लिवलदिही, जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है। व दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। व दावतुस साइम हत्ता युफ्तिर, और इफ्तार करने के टाइम, इफ्तार करने के वक्त तक रोजेदार की दुआ, रोजे की हालत में जब आप दुआ करते हैं अल्लाह जरूर कबूल करता है। अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों का जिक्र किया है और रमजान के रोजों का मकसद बताया है कि ये रोजे क्यों फर्ज किए गए। या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए। अच्छा, अल्लाह ने ये क्यों कहा? अल्लाह डायरेक्ट बोल देता रोजा फर्ज है। जब हम कोई मुश्किल काम करें और हमें यह पता लगे कि ये मुश्किल काम हम अकेले नहीं कर रहे, और भी लोगों ने किया है, तो ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजिकल बात यह है, एक नफ्सियाती बात यह है कि मुश्किल काम आसान हो जाता है। जब आप कोई टफ काम करें, कोई मुश्किल काम करें और कोई और करने वाला ना हो तो आपको और ज्यादा टफ लगने लगता है। रमजान का रोजा आसान नहीं है। 14 घंटे भूखे रहना, प्यासे रहना, शहवत को मारना, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। जब अल्लाह ने रोजे जैसी इबादत को हुक्म दिया तो हमें तसल्ली देते हुए फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालो ये रमजान के रोजे अकेले तुम पर फर्ज नहीं किए गए, तुमसे पहले की उम्मतों पर भी रमजान के ये रोजे फर्ज किए गए। और इन रोजों का मकसद क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ। तकवा का मतलब क्या होता है? तकवा का मतलब ये नहीं होता कि हर तरफ नेकी ही नेकी हो और आप उस माहौल में नेकी का काम करें। तकवा का मतलब हजरत उबई बिन काब ने हजरत उमर फारूक को बताया था। कहा हजरत उमर फारूक, तकवा का मतलब यह है कि आपके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो और बीच में बिल्कुल सकरा सा एक रास्ता हो और आप उसी रास्ते से जाना हो। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप बताइए आप रास्ता कैसे तय करेंगे? हजरत उमर ने फरमाया, ओ शम्मिरु सियाबी, मैं अपने कपड़े को समेट लूंगा और मैं बचा बचा करके अपने दामन को उस रास्ते में से जाऊंगा। हजरत उबई बिन काब ने फरमाया, ऐ हजरत उमर फारूक, यही तो तकवा है। जिंदगी में दोनों तरफ से
ख्वाहिशात के भी कांटे आपके सामने आएंगे, शैतान का फेंका हुआ जाल भी आपके सामने आएगा, शैतान के फेंके हुए कांटे भी आपके सामने आएंगे। और इन कांटों के बीच में अल्लाह के दीन पर चलना, इन कांटों के बीच में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही तो तकवा है। तो रोजे का असल मकसद हमें और आपको मुत्तकी बनाना है मेरे साथी। इसीलिए जब रमजान का महीना आता है, चाहे वो फरवरी में, इस साल तो फरवरी में पड़ रहा है, हमने तो मई और जून के महीने में भी रमजान देखा है। सख्त गर्मी का मौसम है, फजर के टाइम आपने सहरी खाई है, जोहर का टाइम आया, 12:30 बज गए, 1 बज गए, और आपका प्यास अलग से सूख करके कांटा हो रहा है। आप मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए, आपने वजू का पानी अपने मुंह में डाला, आपका प्यास, आपका हलक बिल्कुल सूखा हुआ है। आप अगर वजू के पानी के 2-4 कतरे अगर हलक के नीचे उतार भी ले तो कौन देखने वाला है? वहां पे कोई कैमरा तो नहीं लगा है, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला तो नहीं है, कोई किसी को बताने वाला भी नहीं है। आप अगर 2-4 पानी के घोंट अपनी सूखी हुई हलक में डाल लें, कौन रोक सकता है मेरे भाई? मगर यहीं पर आपके तकवा का इम्तिहान है। वो कौन सी ताकत है जो गर्मी के बावजूद और प्यास के बावजूद और पानी मुंह के अंदर जा रहा है, लेकिन पानी को हलक के नीचे उतारने से कौन सी चीज आपको रोक रही है? उसी चीज का नाम तकवा है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये रमजान के रोजे तो तुमको मुत्तकी बनाने के लिए फर्ज किए गए। और ये बात याद रखो, कयामत तक आपको कभी ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जहां शैतान आपको बहकाए नहीं। शैतान तो बहकाएगा मेरे साथ। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप अगर तसव्वुर करती हैं ऐसे समाज का जहां शैतान आपको बेपर्दगी करने पर न उभारे, ऐसा माहौल तो नहीं मिलेगा। शैतान तो चाहेगा लड़की बेपर्दा हो जाए, शैतान तो चाहेगा लड़का बदकार हो जाए, शैतान तो चाहेगा कि आप शराब पिए, शैतान तो चाहेगा आप जिना करें, शैतान तो चाहेगा आप गलत काम करें। और शैतान ने इसी का ठेका लेके रखा है। शैतान ने अल्लाह से वादा किया था, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। और अल्लाह, मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं वादा करता हूं, ऐ अल्लाह, तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे बन जाएंगे, तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाफरमान बन जाएंगे। रमजान हमें शैतान के जाल से बचने की ट्रेनिंग देता है मेरे प्यारे साथ। और इसीलिए आप देखिए, आप कमरे में बैठे हुए हैं, आपके कमरे की फ्रिज में तरह तरह के फल फ्रूट भी रखे हुए हैं। असर का टाइम हो चुका है, घड़ी में 4 बज रहे हैं, भूख के मारे बुरा हाल है, प्यास के मारे बुरा हाल है। अभी 2 घंटे के बाद मगरिब की अजान होने वाली है। आप अगर चाहें तो कमरे की कुंडी लगा लें और फ्रिज से केला निकाल के खा ले, सेब निकाल के खा ले, जूस पी ले, कौन रोकने वाला है? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जहां कोई देखने वाला ना हो, वहां दिल में ये एहसास होता है, नहीं नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अगर मैंने ये खा लिया, मैंने रोजा तोड़ दिया, तो अल्लाह क्या मैं बहुत बड़ा गुनहगार बन जाऊंगा? यही तकवा है जिसकी ट्रेनिंग हमें रमजान देता है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां अल्लाह का कैमरा न लगा हो, जहां अल्लाह की नजर न हो। अल्लाह तो हर लम्हा हमको देखने वाला है। हम कहीं भी चले जाएं, हम कायनात के किसी चप्पे में चले जाएं, हम अल्लाह से तो नहीं बच सकते। इसीलिए आप अल्लाह ताला को जितना जानेंगे, जितना अल्लाह ताला का इल्म हासिल करेंगे, उतना ही आप
दीन के करीब होते चले जाएंगे, उतने ही आप नेक बनते चले जाएंगे। हजरत लुकमान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह ताला उसको सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। वो रमजान का मुबारक महीना 4-5 दिनों के बाद मेरे भाइयों हम पर साया फजल होने वाला है। अच्छा, रमजान का जब जिक्र आता है तो आपका दिल क्या कहता है? कहीं ऐसा तो नहीं आपके दिल में उदासी छा जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सोच करके परेशान होने लगते हैं, अरे भाई 1 महीना तो भूखे रहना पड़ेगा, 1 महीना मेरा वजन कम हो जाएगा, 1 महीना तक मुझे बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर रमजान का नाम आने के बाद आपके दिल में खुशी के ख्यालात नहीं आते हैं, आप बजाय खुश होने के उदास हो जाते हैं, तो मेरे भाइयों ये भी ईमान के कमजोर होने की निशानी है। जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी खुश हो जाते थे और सहाबे किराम को खुशखबरी सुनाते थे। अल्लाह के नबी फरमाते थे, अताकुम रमजान शहरुन मुबारक। ऐ मेरे सहाबा, रमजान का महीना आ चुका है, बरकत वाला महीना आ चुका है। तुगल्लु फीहि मरदतुश शयातीन व तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा। ऐ मेरे सहाबा, वो महीना आ चुका है जिस महीने में शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जिस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐ मेरे सहाबा, इस मुबारक महीने में एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, और जो उस रात से महरूम हो गया उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। रमजान के नाम पे एक्साइटमेंट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड के चीफ मिनिस्टर अगर आपके गांव में आ जाए, आपकी खुशी का और गांव वालों की खुशी का क्या आलम होता है कि हमारे प्रदेश का मुखिया हमारे गांव में आ रहा है। आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आ जाए, आप अपने घर की सफाई करते हैं, अच्छा दस्तरखान लगाते हैं, अच्छे नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं, बेहतरीन खाना खिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया के बड़े बड़े लोग हमारे घर में मेहमान बन के आए तो हम खुश होते हैं, हम इंतजाम करते हैं, हम एहतमाम करते हैं। और इतना बड़ा बरकत वाला महीना, इतना बरकत वाला महीना जो हमें तकवा की ट्रेनिंग देने आ रहा है, जो हमें गुनाहों को बख्शवाने के लिए आ रहा है, उस महीने का नाम सुन के हम उदास जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? रमजान का इस्तिकबाल खुशी के साथ। रमजान के सिलसिले में पहला काम हम क्या करते हैं? चांद देखने का हुक्म है। 29वीं तारीख आ जाए, शाबान की 29वीं तारीख आ जाए तो आप टाइम निकाल करके अपने बच्चों के साथ छत पे जाइए, गौर से देखिए, और चांद नजर आ जाए तो कितनी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी ने हमको सिखाई है। हम रमजान का चांद देखने के बाद हम क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानि वस सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ चांद, ऐ अल्लाह, इस चांद को तुम्हारे ऊपर अमन के साथ और ईमान के साथ और सलामती के साथ और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। और ऐ चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। हमारे मुल्क में भी हमारे गैर मुस्लिम भाई भी चांद देख के त्योहार मनाते हैं, मगर हमारे और उनके कॉन्सेप्ट में बहुत फर्क है। वो चांद की इबादत करते हैं, वो चांद की पूजा करते हैं, वो चांद को देख करके चांद की इबादत करते हैं। लेकिन हम रमजान का चांद देखने गए हैं, हम चांद को देख करके भी तौहीद को नहीं भूलते, अपने अकीदे को नहीं भूलते। हम चांद को भी देख के ये ऐलान करते हैं, रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ चांद, मेरा भी रब अल्लाह है और तेरा भी रब अल्लाह है। ऐ चांद, हम तुझे देख कर कल से रोजा तो रखेंगे, हम आज रात से तरावी तो पढ़ेंगे, मगर ऐ चांद, कहीं तू ये ना समझ लेना हम तुझे अपना रब मानते हैं, हम तुझे मुश्किल कुशा मानते हैं। नहीं नहीं, ऐ चांद, मेरा भी रब अल्लाह और तेरा भी रब अल्लाह। अच्छा, रमजान शुरू हो रहा है और हम दुआ क्या कर रहे हैं? ऐ अल्लाह, इस चांद को अमन के साथ तुलू फरमा, ईमान के साथ तुलू फरमा, सलामती के साथ तुलू फरमा, इस्लाम के साथ तुलू फरमा। जो मुसलमान
रमजान का चांद देख करके भी अमन और शांति की दुआ करता है। जो मुसलमान साल के 12 महीनों में सबसे बरकत वाले महीने का चांद देख करके भी अमन और शांति की दुआ करता है, मीडिया वालों तुम्हें शर्म नहीं आती? उस इस्लाम को तुम आतंकवाद के साथ जोड़ते हो, उस इस्लाम को तुम बदअमनी के साथ जोड़ते हो। अरे इस्लाम का मानने वाला कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, और जो आतंकवादी है वो इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता। ये 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल क्लियर बात है। इस्लाम का मानने वाला अशांति और हिंसा की बात नहीं कर सकता। इस्लाम अमन का मजहब है, और हम चांद देख करके भी अमन की दुआ करते हैं। मेरे साथ रमजान शुरू हो गया, चांद निकल गया। पहला काम हमने क्या किया? टोपी लगाई, मस्जिद में आए, इशा की नमाज पढ़ी। इशा के बाद इमाम साहब ने तरावी शुरू की। 8 रकात तरावी हम शुरू कर दिए। ये तरावी की नमाज, ये मसला भी नोट कर लो मेरे प्यारे भाइयों। तरावी की नमाज तहज्जुद की नमाज ही की एक शक्ल है। जिस नमाज को हम बाकी 11 महीनों में तहज्जुद कहते हैं, उसी नमाज को रमजान में तरावी कहते हैं। हाँ, बाकी 11 महीनों में हम जमात से नहीं पढ़ते, लेकिन रमजान में अल्लाह के नबी ने इसको जमात के साथ पढ़ाया है, इसलिए हम जमात के साथ पढ़ते हैं। और ये भी नोट कर लो, तहज्जुद की नमाज तो आप अकेले घर में पढ़ते हैं और रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं, लेकिन तरावी की नमाज इशा के फौरन बाद पढ़ी जाती है। बाद में भी पढ़ी जा सकती है, मगर लोगों की आसानी के लिए इशा के फौरन बाद पढ़ी जाती है। तरावी की नमाज जब आप इमाम के साथ मस्जिद में पढ़ते हैं तो याद रखो, जब आप तरावी पढ़ लेते तो उसके बाद आपको अलग से तहज्जुद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तरावी और तहज्जुद 2 अलग अलग नमाज नहीं, एक ही नमाज के 2 नाम। और यह भी याद रखो कि रमजान के महीने में आप अकेले पढ़ तो सकते हैं, जायज है, मगर अकेले के बजाय अगर आप इमाम के साथ जमात में आकर के पढ़ेंगे तो इसका ज्यादा सवाब है, इसकी ज्यादा फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कामा माल इमामी हत्ता यनसरिफा, जो इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ेगा, कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन, उसको पूरी रात क़ियामुल लैल करने का, पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। मगर माफ करना मेरे भाई, हमारे यहां तो तरावी भी ऐसी होती है कि बस अल्लाह ही अपनी पनाह में रखे। 4-5 दिन तक तो बड़ा जोश रहता है, मस्जिद खचाखच भरी रहती है, और 4-5 दिन के बाद मस्जिद खाली। कोई बेचारा ईद की शॉपिंग करने निकल गया, कोई मार्केटिंग करने निकल गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तरावी की नमाज 4-5 दिनों की इबादत नहीं है, पूरे रमजान इस इबादत का हमें एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जो ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ रमजान में तरावी पढ़ेगा, क़ियामुल लैल करेगा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला इतना बेहतरीन मौका दे रहा है अपने गुनाह बख्शवाने का। अरे कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा खड़े होकर के तुम गाने सुन सकते हो, 1 घंटा खड़े होकर के तुम क्रिकेट का मैच देख सकते हो, 1 घंटा खड़े होकर के तुम दुनिया के बहुत सारे काम करते हो। यहाँ तो नमाज पढ़ना है, यहाँ तो अल्लाह को राजी करना है, यहाँ तो अपने गुनाहों को बख्शवाना है। इसलिए तरावी की नमाज पूरे रमजान पढ़ो मेरे भाई, पूरे रमजान। और आगे बढ़िए, सुबह हुई, आपकी बीवी ने आपको उठाया, उठिए, सहरी खा लीजिए, सहरी कर लीजिए। आज तक तो आप कभी 4 बजे सुबह खाते नहीं थे, सुबह 9 बजे नाश्ता करते थे, 10 बजे नाश्ता करते थे। रमजान ने सबसे पहला काम क्या किया? आपके खाने पीने की टाइमिंग को चेंज कर दिया। जो आदमी सुबह 9 बजे नाश्ता किया करता था, सुबह 4 बजे उठ करके वो सहरी खा रहा है। पता ये चला रमजान आपको चेंज करने आया है,
रमजान आपके अंदर परिवर्तन करने आया है, रमजान आपको बदलने आया है। अगर रमजान आपके सोने जागने का टाइम बदल सकता है, रमजान आपके खाने पीने का टाइम बदल सकता है, ओ बीड़ी सिगरेट पीने वालों, तुम्हारी इस बुरी लत को भी रमजान छुड़वा सकता है। ओ शराब के नशे में धुत रहने वालों, अगर तुम इखलास के साथ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो तो ये नशा भी रमजान में छूट सकता है। अपनी बुरी आदतों को चेंज करना है, अपनी गंदी आदतों को चेंज करना है, तो उसके लिए बेहतरीन मौका है रमजान। अच्छा, अगर कोई इंसान ये बोले नहीं साहब मैं तो सहरी नहीं खाऊंगा, मैं और लंबा रोजा रखूंगा, रात में दबा के खाऊंगा, भात और गोश्त खा लूंगा और सुबह फजर के टाइम कुछ नहीं खाऊंगा, तो देखा जाए तो वो तो और लंबा रोजा रख रहा है। हम और आप तो फजर से लेके मगरिब तक 14 घंटे भूखे रह रहे, वो तो बेचारा 16-17 घंटे भूखा रह रहा है, उसको सवाब ज्यादा मिलना चाहिए, मगर नहीं। दीन हमारी मर्जी का नाम नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तसहरू, सहरी किया करो, फइन्न फिस्सहूरी लबरका, सहरी में बरकत है। जब नबी ने बरकत कह दी है तो यकीनन सहरी में बरकत है, इसलिए बगैर सहरी खाए रोजाना रखें। आपने ये भी फरमाया हमारे और अहले किताब के दरमियान जो फर्क है, वो लोग बगैर सहरी का रोजा रखते हैं और हम सहरी के साथ रोजा रखते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है दीन में, नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है, आपको सहरी खाकर रोजा। और ये भी मैं बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सहरी खा लिए दबा के बिल्कुल, उसके बाद सो गए, फजर की नमाज कहां गई, बिस्तर पे गई। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा रुकन नमाज है और रोजा चौथे नंबर पे आता है। आप रोजे के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ करके सहरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी और सहरी खा करके सो गए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कोशिश ये करो कि सहरी के बीच में और फजर की अजान में ज्यादा गैपिंग ना हो। अगर मान लीजिए फजर की अजान सुबह 5 बजे हो रही है तो आप कोशिश करें 15 मिनट पहले आप सहरी खा लें, और सहरी के बाद जो टाइम बचाए उस टाइम को बिस्तर पे न गुजारें, सो करके न गुजारे, बिस्तर पे ना जाएं। आप कोशिश ये करें, ये 15 मिनट बचा है, आप मुसल्ला बिछाएं, वजू करके आएं, और जब तक फजर की अजान नहीं हो जाती है आप चाहे तो तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बैठ करके अल्लाह की बारगाह में अपनी मुरादें मांगे, अल्लाह से दुआएं करें। उस बेहतरीन वक्त को, वो सहरी का वक्त है, वो बरकत का वक्त है, उस वक्त की दुआ कबूल होती है, उस वक्त दुआ करें। मेरे प्यारे साथियों, बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो सहरी खा करके सो जाते हैं और फजर की नमाज भी छोड़। और कोशिश ये कीजिए मेरे भाई कि रमजान में तमाम नमाजें टाइम से पढ़िए। कोशिश ये कीजिए कि अजान फजर सुनने के बाद जल्दी से वजू बनाइए और मस्जिद में आकर के पहली सफ में जगह पा लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मिम्मा फित तहजीर, अगर लोगों को पता चल जाए कि नमाज में जल्दी आने का क्या सवाब है, पहली सफ का क्या सवाब है और तकबीर ऊला का क्या सवाब है, लस्तहमु, तो लोग आपस में अगर ड्रॉ करके आना पड़े, अगर पर्ची डाल के आना पड़े, तब भी लोग पहली सफ में जगह बनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी आने की कोशिश करेंगे। रमजान में कोशिश ये कीजिए कि हर नमाज बिल्कुल टाइम से, आप टाइम के पहले मस्जिद में पहुंच जाइए और पहली सफ में आप जगह पा लीजिए और इमाम की पहली तकबीर के साथ आप जगह पा लीजिए। और एक टाइम की नमाज भी रमजान में न छूटे। वैसे तो साल के 11 महीने भी नहीं छूटनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए मेरे भाइयों कि रमजान के 1 महीना एक टाइम की नमाज भी न छूटे। अगर 1 महीना आपने पाबंदी से रमजान के महीने में नमाज की पाबंदी कर ली तो इंशाअल्लाह ये ट्रेनिंग आपको बाकी के 11 महीने भी काम देगी और बाकी के 11 महीने भी आप नमाज के पाबंद हो जाएं।